बिहार जमीन सर्वे को लेकर के फिर से एक नया नया अपडेट जो आया हुआ है और वो अपडेट में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन में जो है सभी रैयत को बहुत ही बड़ा राहत दिया है। अब बताया जा रहा है कि बिना जिनके पास कागजात वागजात नहीं है और उसका खुद का जमीन है तो उनको अब घबराना नहीं है, उनका जमीन नहीं छीना जाएगा, उनका जमीन जो है उसका भी जमीन का सर्वे होगा और उसका जमीन उसी के नाम पे कर दिया जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि अब जो है नया जो नियम लागू किया जा रहा है उस नियम के अंतर्गत जो है आपको जमीन का कागजात दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला है जिनको देखते हुए जो है 16 तरह के प्रमुख समस्याओं को देखते हुए जो है ये फैसला लिया है कि अब जो है बिहार वासियों को, बिहार के रैयतों को राहत देने का काम किया जा रहा है। और एक बात, गैर मजरूआ जमीन के लिए भी नया नियम बनाया गया है, वंशावली के लिए भी बनाया गया है और यदि आपके पास रिविजनल सर्वे का खतियान है या आपके पास वसीहत है तो उनके लिए भी जो है नया कानून, नया नियम बनाया गया है। तो अब क्या नियम बनाया गया है, क्योंकि ये नया नोटिस है, ये अखबारों में दिया गया है और उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे भी इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि जमीन सर्वे को लेकर के अब बता दें हम, क्योंकि ये 4 महीने से बिहार में चल रहा है और ये ऐसा लग रहा था कि सबको दिलो दिमाग में इतना बैठा दिया था कि ये सर्वे अब नहीं होगा, सर्वे को खत्म किया जाए, सर्वे को बंद किया जाए, बिहार में सर्वे नहीं होगा। तो इस तरह का जो है सबको जो है बताया जा रहा था कि अब सर्वे नहीं होगा, सर्वे का डेट खत्म हो गया है। क्योंकि कल का जो इंटरव्यू लिया गया है और दिलीप जायसवाल जी ने जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू से ये अनुभव हो रहा है और ये लग रहा है कि सर्वे को बहुत जल्दी करवाने के तादार पे जो है बिहार सरकार लगे हुए हैं और बिहार सरकार का एक ही नीति है कि ये सर्वे जितना जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि अब डायरेक्ट ये आदेश दे दिया है कि आपके पास कागजात नहीं भी है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं आसानी से, कोई झमेला नहीं है। अब आपको जानना है, देखिए अगर आपको जानकारी हो जाती है सही और पूरी जानकारी मिल जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं सारी जानकारी आपको देने का कोशिश करूंगा कि बिहार सरकार ने कल क्या फैसला लिया और दिलीप जायसवाल जी का क्या कहना है और क्या क्या मुद्दों पे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा था, उस मुद्दा पे क्या बात की है और बिहार के रैयतों को क्या राहत दिया है और कौन से जमीन का जो है सर्वे होगा इस बार और क्यों इतना जल्दी करवाने के चक्कर में है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि अगर ये जानकारी, ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। उम्मीद करेंगे कि आज की ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आप, और बिल्कुल लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को अभी भी कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जमीन से रिलेटेड अभी जो नया अपडेट आ रहा है उसको लेकर के मैं आ रहा हूं। 2 टाइम में वीडियो डाल रहा हूं, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और हर वक्त अभी मैं जो हूं नए अपडेट जुटाने में जो है जमीन से रिलेटेड आप ही लोग के लिए लगे हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जानते हैं बिहार सरकार का जो नया अपडेट है वो क्या है। तो नया अपडेट जो है ये देखिए, ये अखबारों के मदद से है, 2-3 अखबार दिया गया, उनका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी है, लमसम जो है 4-5 पेज का ये नोटिफिकेशन है और ये महत्वपूर्ण जो प्रमुख बिंदु है उन सभी पे बात किए हैं। क्या किए हैं, बोल रहे हैं कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की भी जमीन। बताया जा रहा है कि 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए हैं।
विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम अपलोड कर दिया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेख की स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं बिहार सरकार को ये पूरा लग रहा है कि जमीन मालिक के पास जो है सर्वे का कागजात नहीं होगा, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे का हुआ जो है 1992 में समाप्त हो गया था। तो अब जोड़ सकते हैं 100 साल से ऊपर हो रहा है। और रिविजनल सर्वे जो हुआ था वो भी रिविजनल सर्वे जो है 50 साल से ऊपर हो रहा है। 50 साल से कोई सर्वे नहीं हुआ है बिहार में। तो वो सर्वे इतना लंबा लंबा टाइम पे हुआ है और उसके बीच में ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं बिहार सरकार कि बिहार में ऐसे हुए हैं कि बाढ़ भी बहुत जगह आया हुआ है, आग लगी भी हुई है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि गरीबी के वजह से उनके पास रखने का कागजात रखने का जगह ठिकाना नहीं है और वो रखे रखे जो है कीड़े मकोड़े के वजह से काटने की वजह से खराब हो गया, वो पेपर बचा नहीं है। तो उनके लिए क्या कहा है, ऐसी स्थिति में लोगों में भय था कि कागजात के अभाव में कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से निकल नहीं जाए। हमने उनके भय को दूर करने का काम किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत रैयतों के अधिकार अभिलेख यानी खतियान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत खेसरों की अधिकारिता निर्धारित की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी निर्देश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की तिथि से ही मान्य होंगे। तो उसी प्रकार से जो है दूसरा जो अखबार में है उसमें क्या कह रहा है, उसमें भी देखिए, इसमें भी बताया जा रहा है कि जमीन के कागजात नष्ट तो दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक। अब देखिए, अब यहां भी आपका कर दिया है, जमीन पे दखल है, आप उस पे रह रहे हैं, ज्यादा दिन से हैं, क्योंकि इससे पहले भी नोटिस जो आ गया था उसमें कह रहा है कि आपके पास उस जमीन पे दखल है, 40-50 साल से रह रहे हैं, तो वो जमीन आपके नाम पे हो सकता है, सर्वे आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में फिर यहां देखिए क्या कह रही है सरकार, इसमें देखिए खुल करके बता रहा है, राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि रैयत के स्वामित्व संबंधित साक्ष्य पर प्राकृतिक आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय तक रख रखाव में नष्ट हो गए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके शांतिपूर्ण दखल न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। अब बात समझ जाइए, यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि कोई भी जमीन पे आप हैं, दखल पे है, वहां पे रह रहे हैं, आपके 50 साल के अंतर्गत किसी भी आपदा के कारण आपका जमीन का कागजात नष्ट हो गया है और आप चाह रहे हैं कि वो जमीन का सर्वे हो जाए, तो आपके पास जो भी सबूत है दे सकते हैं, अन्यथा सरकार के पास जो रखा हुआ रिकॉर्ड है आपके जमीन का, उसके अनुसार आपका जमीन का सर्वे होगा। ये तो शुरू से हर कोई जान रहा है, लेकिन अब इसमें फिर आगे क्या कर रहा है वो भी देखिए। इसमें कह रहा है, सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारियों का भूमि पर स्वामित्व। सर्वे आवेदन में रैयतों को स्वहस्ताक्षरित वंशावली देनी है। पिछले सर्वे के खतियान के समय से ही जो रैयत गैर मजरूआ मालिक या बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखलकार के रूप में है, उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। साथ ही रैयतों आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारा पर किसी भी वंशानुगत भूमि पर वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। सहमति पर आधारित सभी पक्षों के हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी पक्षों यानी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खुलेगा। हिस्सेदारों की सहमति होने पर संयुक्त
खाता खुलेगा। अगर बंटवारा निबंधित हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया हो तो उनके आधार पर हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खोला जाएगा। अब यहां समझ जाइएगा, यदि आप कोई भी, जैसे आप कोई जमीन पे रह रहे हैं और उस जमीन पे आपके 4 भाई है, 3 भाई है या 5 भाई है या चाचा है, तो कोई भी आपका है और वो जमीन है, तो उस जमीन का सहमति होना चाहिए और सबका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। सबका अगर बंटवारा सही से कर रहे हैं आप, तो उस प्रकार से जो है आपका अलग अलग जमीन का खाता कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर जो है आपको कोर्ट के द्वारा भी बंटवारा करके दे रहा है तो भी आपका जमीन का जो है अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। उसी प्रकार से अब आगे देखिए, रैयतों द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति भावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही खतियान निर्माण होगा। समझ सकते हैं, यदि आपका खतियान है, लगान रसीद है और वो लगान रसीद बहुत के अंदर डॉट था कि मैंने लगान रसीद अभी तक नहीं कटाया हूं, लगान रसीद मेरा अपडेट नहीं है, तो मेरा जमीन का सर्वे होगा कि नहीं होगा, तो वैसा कोई बात नहीं। वर्तमान समय में जो भी स्थिति देखा जाएगा आपका, उसके अनुसार जो है आपका नया खतियान बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट पे क्या बताया जा रहा है, दूसरा पॉइंट पे बताया जा रहा है, रसीद कट रही हो तो 1 जनवरी 1946 के समय आवंटन और जमींदारी उन्मूलन के समय रिटर्न में रैयत का नाम अंकित होगा और रसीद कट रही हो तो उत्तराधिकारी की रैयती मानी जाएगी, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। अब बात याद रखिएगा, 1946 के समय में जो है, उसी समय से जो है रैयतों को बोला गया था रिटर्न भरने के लिए, और उस समय से यदि किसी का भी जमीन का रसीद कट रहा होगा 1946 से, तो वो जमीन रैयती मानी जाएगी। जैसे कि ये लागू कर दिया कि खतियान, जिसके पास खतियान होगा उसका जमीन रैयती मानी जाएगी, तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि अगर ये आपके पास जमीन का रसीद भी है और वो रसीद उस समय का है जिस समय से जो है रिटर्न भरने का आदेश दिया गया था 1946 ईस्वी से, और उस समय का रसीद आपके पास है, तो आपका जमीन रैयती मानी जाएगी। उसके बाद बोला दखल कब्जा हो तो, यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो प्रस्तुत केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराने के बाद जमीन खरीदार के नाम से खाता खोला जाएगा। सर्वे में निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की प्रकार। अब बात करते हैं हम गैर मजरूआ जमीन के लिए। यह है गाइडलाइन। गैर मजरूआ जमीन पे अगर कोई है तो उसके लिए गाइडलाइन कुछ जारी किया। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, गैर मजरूआ भूमि के मामले में हुकुमनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पूर्व से ही कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण किए जाने से वैसे रैयत लाभान्वित होंगे जिनसे संबंधित जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं है। दूसरा, पूर्व मजरूआ प्राकृतिक की भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के पास विविध कारणों से अनुपलब्ध कागजातों के अभाव में अंचल स्तरीय अभिलेख के आधार पर खतियान का निर्माण करने से वैसे सभी भूमिहीन श्रेणी के रैयत लाभित्व होंगे जिनके कागजात विविध कारणों से नष्ट हो गए हैं। साथ ही वैसे सुयोग श्रेणी भी लाभान्वित होंगे जो रैयत भूमि पर दखल में है। उसके बाद वंशावली से रिलेटेड क्या बताया जा रहा है, वंशावली में महिलाओं का नाम देना अनिवार्य है। वंशावली में सभी महिलाओं का नाम देना अनिवार्य है। यदि महिलाएं शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी से मना करती है तब खानापूरी प्रक्रम में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। वैसी शख्स न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा हुआ है तब उसके अनुरूप ही खानापूरी प्रक्रम में नाम दर्ज होगा। यदि वसीहत करता
स्वामित्व, ऐसे वंशावली से रिलेटेड जो है मैं एक पूरा वीडियो बनाया हूं जो सुबह में अपलोड किया हूं कि वंशावली में अगर मैं अपनी बहन बेटी का नाम देना है, यदि नहीं देना है तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अब जो है वंशावली में महिला का भी नाम आपको देना होगा, बगैर उसके नाम से आपका जमीन का सर्वे नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको जो है मेरा सुबह वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में भी है और वीडियो के अंत में भी ये वीडियो आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वंशावली से रिलेटेड वो वीडियो है, उससे आपको वंशावली से पूरी जानकारी मिल सकती है। तो वंशावली में महिला का नाम देना बहुत ही जरूरी है। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि अगर आपका कोई भी जमीन है तो किस प्रकार से अब वहां पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन के लिए भी बता दिया है सरकार, और वंशावली से रिलेटेड बता दिया है, और आपके पास जमीन का कागजात नहीं है उससे भी अच्छी जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है। यदि आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो दखल माना जाएगा। कितने साल से आप रह रहे हैं, 50 साल से ऊपर से आप किसी भी जमीन पे रह रहे हैं तो आपको भगाया नहीं जाएगा। उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य आपके पास होना चाहिए कि 50 साल से आप वहां पे उस जमीन पे हैं। उसके बाद अब आपको बताया जा रहा है कि आपके पास कागजात नहीं है, तो कागजात सरकार अपने रिकॉर्ड में चेक कर करके उसके बाद आपको स्वामित्व दिया जाएगा उस जमीन का। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आपको बहुत ही संतुष्टि मिली होगी। किसी प्रकार से आपको सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, उसके अनुसार वीडियो बनाऊंगा और आपका कमेंट्स का भी जवाब देता हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।